हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और इस टाइम मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज है 24 सितंबर और आज है इंटरनेशनल डॉटर्स डे। तो मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ आप सभी से, हमारे जैसे जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, उन लोगों से। तो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती है, उन लोगों को ना तो शादी से पहले ही कोई अपने मन का करने का मिलता है और ना ही शादी के बाद। बचपन में तो जो भी माँ पापा से होता है वो सब अपने हिसाब से करते ही हैं, और जैसे जैसे बच्चे लड़कियां बड़ी होती जाती हैं तो आप सब तो जानते ही होंगे कि लड़कियां की जो शौक़ होते हैं सो थोड़ा ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो सजना संवरना या फिर अपने ख्वाहिश कुछ अलग तरीके से संजो के रखती है। तो उस टाइम ना पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं ये चीज़ ऐसे मत करो, वो चीज़ वैसे मत करो। अपना जब शादी हो जाएगा तब अपनी मर्ज़ी से अपना लाइफ जीना। ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैमिली में होती है, और जिनके नहीं होते हैं वो तो बहुत ही खुशनसीब होते हैं और ऐसी चीज़ें होती है। और शादी के बाद क्या होता है, वो ससुराल वालों पे डिपेंड हो जाते हैं। जो खुद अपने ऊपर डिपेंड है उनके लिए तो उतना नहीं होता है, लेकिन जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड पे या ससुराल वाले पे डिपेंड रहते हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से ना मायके में जी पाती है और ना ही ससुराल में। ये कहते हैं ना कि लड़कियां ब्याह से पहले मायके के संस्कारों से और ब्याह के बाद ससुराल वालों के रिवाजों में कैद रह जाती है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो कल्चर है वो पितृसत्तात्मक कल्चर है, जिसकी वजह से इतनी सारी परेशानियां होती है हम लड़कियों को। लेकिन ये बात भी 100% ट्रू है कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, उस घर में जान नहीं होता है या फिर रौनक नहीं मिलता है, क्योंकि बेटियां किधर से भी आओ चहकती रहती है और अपना जो है पूरे घर में एक अलग सा ही रौनक बना के रखती है। ये मेरे से बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि मेरे तो 2 बेटे ही। कहीं ना कहीं इन सारी बातों से आप सब भी सहमत होंगे। अगर आप सब सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के वजह से ही मैं अभी यहाँ तक आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी इसी तरह से अपना सपोर्ट बना के रखेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब सबको ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं लंच भी बनाकर सबको खिला दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो इसके लिए मुझे दोनों चीज़ एक ही साथ प्रिपरेशन करना पड़ा। और अभी बज गए हैं 1 और 1:25 अभी हो रहे हैं। तो मुझे फ़िलहाल इसी टाइम ज़्यादातर वक्त मिलता है, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक, और उसी में मैं 2 घंटा पढ़ाई भी करती हूँ और अपना वीडियो का भी जो काम होता है वो करती हूँ। तो अभी जैसे कि मेरा टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो वो भी तब हो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मेरा सोशल साइंस से है और मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो मैं वही पढ़ रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे उसी को फोकस करना है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस कभी ख़त्म होता ही नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ चेंज होते ही रहते हैं, नया नया अपडेट होते रहता है। तो इसके लिए हमें करेंट्स भी ज़रूर पढ़ना होगा। और अभी फ़िलहाल ना 33% जो है चुनाव में भी आरक्षण मिल गया है हम महिलाओं को। तो अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, और यहाँ पे देखे मेरा बेटा यहीं पे आके सो गया है, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वो वहीं पे आके रहता है। और ये मेरा स्टडी का फर्स्ट लॉट है, और इसके बाद मैं खाना पीना जो शाम का होता है वो सारा करके फिर मैं नेक्स्ट लॉट पढ़ूँगी। तो मैं इतना ही पढ़ पाती हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगी सुबह में जल्दी उठने अभी का। बज रहे हैं 5 और 5 बजे लग रहा है जैसे कितना अंधेरा हो गया है, और हो रही है खूब तेज से बारिश।
अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश एकदम लगातार नहीं होती है, बस कपड़ा सूखने के लिए डालाओ तब थोड़ा सा बंद रहता है, जैसे डाल के नीचे आते हैं वैसे ही फिर बारिश होने लगता है। आजकल का मौसम ऐसे ही हुआ रखा है और घर में सारे जगह कपड़े कपड़े दिख रहे हैं। कौन है? इसको बहुत ज़्यादा फीवर है और रुकता ही नहीं है और दवा देने के बाद भी फीवर उतरता नहीं है। कंटिन्यू 3 आवर्स पर 4 आवर्स पर इसको देना पड़ता है दवाई जूस। और डॉक्टर ORS दिए हैं ना पीने के लिए, वही बोल रहा है दवाई जूस, क्योंकि खा तो रहा नहीं है कुछ, सिर्फ जूस पी के रह रहा है। और ब्रेड खाया था दोपहर में, नमक ब्रेड। अच्छा ला देते हैं बेटा। पुच्चू पुच्चू पूरा भी बहुत ज़्यादा गर्म है पूरा बॉडी, जबकि अभी 1 घंटा हुआ ही है दवा दिए हुए, अभी तक बुखार उतरा नहीं है। दवा जूस लाने गया पापा। तो अभी शाम के टाइम में बारिश हो रही थी तो चाय पीने का मन किया, और वैसे भी आजकल मैं बहुत कम चाय पीती हूँ और अभी बारिश भी हो रहा था और शाम के टाइम में थे घर पे, तो मैं सोची चाय बना लेती हूँ। चाय अगर अकेला पीने पड़े ना तो मज़ा नहीं आता है। चाय पीने के टाइम में ना एक आदमी चाहिए साथ देने के लिए, तभी जाके चाय बनाने में भी और पीने में भी मज़ा आता है। क्या है? दवाई जूस है, लो घोल के देते, रुको। तो उसे जूस मैं दे दी हूँ और मेरा भी चाय इधर बन गया है। तो अब हम चाय छान लेते हैं और चाय का मज़ा लेते हैं। आइए आप सभी चाय पी लीजिए, और कौन कौन चाय की प्रेमी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और चाय बनाने के बाद मैं साथ के साथ खाना वाना भी बना ली और बर्तन वगैरह भी साफ़ करने थे शाम के, तो वो भी मैं साफ़ कर ली और फिर खाना वाना बनाई। अब मैं फिर से बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ ताकि किचन पूरा क्लीन हो जाए और अब मेरा पढ़ते वक्त कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो मुझे करने के लिए दोबारा जाना पड़े, तो इसी वजह से। और यहाँ पे सब कोई भी खाना खा लिया है और उसको मैं सारा चीज़ अरेंज करके रख दूँगी। दोनों बच्चे नहीं खाए हैं, ये दोनों अपना टाइम पे खा लेंगे। और इसको इस टाइम लगा है खाने का मन हो रहा है ये चोकोज, और ये चोकोज आज पूरा ख़त्म कर दिया। बहुत दिनों से मैं छुपा के रखी थी इन लोगों से, और अभी उसको ना खाने का मूड नहीं रहता है कुछ भी, तो जो मांगता है उसको देना पड़ता है। तो वही चोकोज मैं उसको दी हूँ और अब मैं पूरा अच्छे से किचन को क्लीन कर दूँगी, ताकि मैं जब सुबह उठूँ तो ब्रेकफास्ट बनाने में मुझे बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे दोबारा से क्लीन ना करना पड़े। वैसे तो सुबह के टाइम में मैं थोड़ा पानी से गिला करके कपड़ा को पोंछ देती हूँ गैस में, क्योंकि यहाँ ना किचन में थोड़ा सा मैं नहीं थी तो साफ़ सफाई थोड़ा कम होता था, तो यहाँ पे जो कॉकरोच है वो जब बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसी वजह से मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए खाना लगा ली हूँ। कितना भी कंसंट्रेट के साथ काम करूँ फिर भी टाइम लग ही जाता है। बज गए हैं रात के 9 और अभी मैं पूरा काम कंप्लीट करके आई हूँ किचन से, और अभी मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो अभी मेरे पास 11 o'clock तक टाइम है पढ़ने के लिए, तो मैं अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।